अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर का सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर क्या है। अब देखिए, यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहा जाता है जिसमें वन मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो। यूनिट मीन्स वन। तो यूनिट वेक्टर हम ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसमें वन मैग्नीट्यूड आए। A vector which shows only one magnitude is called unit vector। अब देखें बेटा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे पास ये 5 न्यूटन है। कोई भी वेक्टर है जो 5 न्यूटन है। अब देखें ये 5 न्यूटन है। अब ये जो इसका 1 है इसको कहा जाता है 1। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए का यूनिट वेक्टर। अब देखिए, ये जो 5 न्यूटन हमने लिखा है ये कोई एक वेक्टर है। इस वेक्टर का ये जो हमने हाफ लिखा है ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। तो अब हम ऐसे लगाते जाएंगे तो ये कंप्लीट 5 हो जाएंगे। तो ये जो हाफ है 1 ये ए का यूनिट वेक्टर है। तो हम कह सकते हैं अ वेक्टर व्हिच हैव वन मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर जो है वो रिटन यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। यूनिट वेक्टर जो है उसको लिखा जाता है स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर मींस बेटा ए बी सी, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनमें हम यूनिट वेक्टर को लिखते हैं। लेकिन उस स्मॉल लेटर के ऊपर हम एक कैप लगा दें तो देखो, दूसरी पॉइंट में हमने लिखा है अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिटन इन अ स्मॉल लेटर विद अ साइन और एरो ओवर इट। यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा लिखा जाता है स्मॉल लेटर में और उसके ऊपर साइन और एरो ओवर इट, या उसके ऊपर साइन हो या उसके ऊपर एरो लगा हो तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब तीसरी पॉइंट है इस यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो हमने तीसरी पॉइंट लिखी है अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। पॉइंट नंबर 4 में हमने लिखा है बेटा अ यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन। यूनिट वेक्टर जो है उसको ऑब्टेन करने के लिए जाहिर करने के लिए हम डिवाइड करते हैं वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से। अब देखिए, यहां मैंने लिखा है ये यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखिए, ये जो ए के दो लाइंस के दरमियान हमने ए लिखा है, इन दो पैरेलल लाइन को हम मैथ में कह सकते हैं मॉड्यूलस, यहां हम इसको कहेंगे मोड। ठीक है बेटा। उसके बाद इफ अ वेक्टर इज गिवन इनटू इट्स कंपोनेंट, अगर वेक्टर हमें मिला हुआ हो उसके कंपोनेंट्स में तो हम उसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब देखिए, ये हो जाएगा x y एंड z कंपोनेंट। तो हम इस a को लिख सकते हैं, a वेक्टर को ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। उसके बाद द यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर के जो
एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये आई यूनिट वेक्टर, ये जे यूनिट वेक्टर एंड ये के यूनिट वेक्टर। ये जो तीन कंपोनेंट हैं आई जे एंड के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स। तो हम अब इनको लिख सकते हैं बेटा। तो A इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। उसके बाद हमने लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका फार्मूला है A इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर is given as a vector और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखिए वेक्टर हमें ये मिल गया और मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें ये मिल गया। अब देखिए यहां पे मैंने वेक्टर लिखा है और डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हमें फार्मूला मिल गया यूनिट वेक्टर का। सही है बेटा। बेटा अब हम यूनिट वेक्टर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 6i प्लस 3j प्लस 2k। अब यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर जो है वो हमें ये मिला हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब देखा इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे 6i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइड बाय 6 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब बेटा ये स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 तो हो जाएगा 36। अगर यहां पे हम करें तो 6i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइड बाय अंडर रूट 36 प्लस 9 और प्लस 4। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 49। अब 49 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब बेटा तीन कंपोनेंट हैं एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। ये आई का यूनिट, ये जे यूनिट वेक्टर एंड ये के यूनिट वेक्टर। अब हम तीनों को अलग करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा 6i डिवाइड बाय 7 प्लस 3j डिवाइड बाय 7 प्लस 2k डिवाइड बाय 7। अब ये हमारे पास हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, थैंक यू।